तो फिलहाल यहाँ पे दीव के फोर्ट पे मैं आ गया हूँ सुबह से चलते हुए। रात हो गई मुझे आते हुए। ये मिलिए अपनी गाड़ी खड़ी है और बिल्कुल सामने समुंदर है। तो वेलकम टू दीव। हेलो दोस्तों, स्वागत है 100 डेज इन इंडिया सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। और अभी मैं हूँ राजकोट के बाईपास पे, मतलब राजकोट सिटी के बाहर गुजरात के अंदर। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ से दमन एंड दीव। तो पहले इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था मांडवी बीच और मांडवी के अंदर विजय विलास पैलेस। और मांडवी में गया था द्वारका जाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि द्वारका से मांडवी फेरी चलती होगी, लेकिन फेरी नहीं चलती है। तो मुझे वापस आना पड़ा और अब मैं द्वारका का प्लान कैंसिल करके, क्योंकि अगर मैं बाय रोड द्वारका जाऊंगा तो बहुत उल्टा पड़ जाएगा मुझे, और मुझे गुजरात में 4 से 5 दिन हो चुके हैं। तो फिलहाल अब मैंने फैसला किया है कि मैं सीधा दीव जा रहा हूँ, यहाँ से दमन एंड दीव। तो फिलहाल आज की वीडियो में मांडवी से आधे रास्ते में राजकोट आके रात को रुक गया था इस रेस्टोरेंट पर, ये ढाबे के पास। यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी लगाई और मैं यहीं पे इसी में सो गया था। फिलहाल अभी सुबह का टाइम है, 9-10 बज रहे सुबह के। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ दीव के लिए, तो जो कि 220 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, जिसमें मुझे 4 घंटे के आसपास का समय लग जाएगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं अपनी यहाँ से राजकोट से दीव तक की जर्नी, ऑल इंडिया रोड ट्रिप। ये कुछ अपनी गाड़ी है। और रात को मैं गाड़ी के अंदर ही सो जाता हूँ, और बाद में सुबह को जब मैं उठता हूँ गाड़ी चलाने के लिए, तो अपना सारा सामान मतलब पीछे रख देता हूँ। जैसे मेरा कितना सारा सामान है वो पीछे है, और जब रात को सोना होता है तो वो सामान उठा के आगे रख देता हूँ। और पीछे मेरा पूरा 6 बाय 3 फीट का बेड बन जाता है, आराम से मैं सो जाता हूँ। कंबल रजाई सब कुछ मेरे पास है, तो सोने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी देखो मैंने एक फ़ोन यहाँ पे लगाया हुआ है, इसमें लगा देते हैं दीव का मैप। ऐसे मैं गूगल खोल के दीव का मैप लगाऊंगा तो आपको डिस्टेंस दिखाता हूँ कितना है यहाँ से। तो टोटल देखो 214 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें मुझे जाने में 4 घंटे 32 मिनट लगेगी। तो 3 बजे दिखा रहा है कि मैं दीव पहुँच जाऊँगा। और रास्ते में मैं 1-2 जगह खाने पीने के लिए भी रुकूंगा। पहले तो अभी कहीं रास्ते में नाश्ता करूँगा, जहाँ रेस्टोरेंट में रुका हुआ था यहाँ पे अभी खाना मिल नहीं रहा है, बनाया नहीं इन्होंने, क्योंकि इनके पास कोई कस्टमर नहीं है। तो आगे रास्ते में जो भी अच्छा सा रेस्टोरेंट या ढाबा या कुछ भी आएगा, पहले तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर 2, ढाई 3 बजे के आसपास अपना लंच करेंगे। तो रास्ते में 2 जगह मैं खाने के लिए स्टॉप लूँगा। बाकी का 214 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐसे ही कवर करूँगा। फिलहाल चलते हैं गाने सुनते हुए। पावर बैंक भी है मेरे पास, गोप्रो यहाँ पे लगाया हुआ है, ये कैमरा है मेरे पास, ये मतलब रियर व्यू कैमरा है, यहाँ पे गोप्रो है, पानी की बोतल मैंने भर के रखी हुई है। और नीचे स्टॉक में मेरे पास बहुत सारा पानी है, क्योंकि मैं रन ऑफ कच्छ में जब गया था ना, तो मुझे वहाँ पे पानी की दिक्कत हो गई थी। तो मैंने एक पेट्रोल पंप पे मुझे पानी मिल गया, तो मैंने जितनी भी सारी 2-2 लीटर की बोतलें थी वो सारी भर के अपने पास रख ली। तो 2 लीटर, 2 लीटर और 5 लीटर, 9 लीटर तो ये, और 2 लीटर की एक बोतल, 11 लीटर पानी मेरे पास पीने का अवेलेबल है इस टाइम पे भी, अगर मैं पानी पीने की दिक्कत कहीं नहीं होगी। तो फिलहाल चलते हैं। और देखो गाड़ी मेरी चल चुकी है 1,09,400 किलोमीटर। और जब मैं घर से निकला तो मेरी गाड़ी चली हुई थी 1,03,000 किलोमीटर। तो लगभग 6,500 किलोमीटर मैं अब तक गाड़ी चला चुका हूँ, जिसमें मुझे 20 दिन के आसपास हो गए घूमते हुए। तो अभी देखते हैं कितनी गाड़ी चलेगी। एवरेज तो मेरा 20,000 किलोमीटर का था, लेकिन मुझे लग रहा है कि गाड़ी 30,000 किलोमीटर चल जाएगी पूरी ट्रिप खत्म होने से पहले। तो देखते हैं कितनी चलती है। फिलहाल यहाँ से दीव का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों अभी ना मैं राजकोट के आसपास के एरिया में हूँ, मतलब राजकोट के 20-30 किलोमीटर के आउटर में। और यहाँ पे ना जितने भी सारे खेत है सब कपास के खेत है, मतलब कपास की खेती यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। जहाँ भी मैं खेत देख रहा हूँ लेफ्ट में राइट में कपास की खेत है, और ट्रकों में भी कपास ही लोड होकर जा रहा है। और यहाँ पे विंड टर्बाइन देखो आपको हर जगह मिल जाएगी। ये देखो ये पंखे है ना, जगह जगह ट्रकों में जाते रहते हैं पंखे, जो कि विंड मिल के पंखे होते हैं। यहाँ पे बिजली बनती है इससे, विंड मिल से। तो ऐसे कुछ यहाँ पे इलाका है, और ऐसे कुछ इलाके से होते हुए जा रहा हूँ मैं। तो अभी ना ट्रैवल करते करते एक चीतल नाम का शहर आया रास्ते में। यहीं पे ना आसपास में गिर नेशनल पार्क है, जहाँ पे गुजरात के शेर पाए जाते हैं ना, वो भी अगर रास्ते में कहीं आया तो वहाँ भी होके चलेंगे। लेकिन फिलहाल मैं चीतल नाम के शहर में के बाईपास से निकल रहा हूँ। और ये चीतल का कुछ आसपास का इलाका है। देखो यहाँ पे ना मार्केट लगा हुआ है, छोटा मोटा दुकानें हैं, ऐसा कुछ है बस। और इसके पहले एक रेलवे स्टेशन भी था चीतल का ही। और ये रोड ना चीतल से अमरेली की तरफ जा रहा है, और फिर उधर से ही दीव की तरफ निकल जाएगा। तो फिलहाल मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ, ये रोड गुजरात के चीतल से अमरेली रोड है, चीतल अमरेली रोड। और ये मतलब छोटा सा ही रोड है कहने के लिए। तो ये नेशनल हाईवे 351G है, लेकिन रोड देखो सिंगल लेन का है बस। ये ऐसे सिंगल लेन के नेशनल हाईवे बहुत है यहाँ पे। लेकिन गुजरात के जब आप छोटे छोटे से रास्तों से भी निकलोगे ना, गाँव के बीच से भी, वो भी रास्ते काफी बने हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे थोड़े बहुत टूटे फूटे मिल जाते हैं, जैसे फुगाना खरड़ वाले। और गुजरात में, पंजाब में,
राजस्थान में गांव के अंदर भी जो छोटे छोटे पतले पतले रास्ते हैं ना, वो भी काफी साफ सुथरे हैं, मतलब पूरे बने हुए हैं, गड्ढे वड्ढे कहीं भी नहीं है। देखो कितने साफ सुथरे सड़क जा रही है। टिम्बा नाम का शहर आ गया, टिम्बा। और यहाँ पे आसपास सिर्फ कपास की खेती होती है। और ये घर की छत देखो, ये खपरेल सी लगी रहती है यहाँ के घर की छत पे ना, तिरछी तिरछी बनती है। ज्यादातर देखो, सामने वाला घर भी दिखाता हूँ मैं आपको, सब घरों की छत पे ऐसे तिरछे तिरछे छत लगी रहती है, जिससे पानी बारिश का नीचे गिर जाए। या तो यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, इनका डिजाइन ऐसा है। इधर वाले पे भी देखो खपरेल सी लगी हुई है। ये कुछ यहाँ का डिजाइन है इस इलाके के घरों का। और ये गाँव के घर भी सब तरह के ऐसे, और जरा सी देर में गाँव खत्म भी हो गया आके। तो ऐसे कुछ रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ मैं। तो चलते चलते अमरेली सिटी पहुंच चुका हूँ मैं, और यहाँ से अमरेली सिटी का बाईपास ले लेते हैं। और देखो गुजरात में जगह जगह यहाँ पे ना गाय बैठी मिलती है, कहीं पे ऊँट मिल जाते थे, कहीं गाय बैठी मिलती है, और सड़क के बीच में बैठ जाती है बिल्कुल। तो फिलहाल अमरेली सिटी ऐसी है, कुछ नहीं है, वो छोटी सी सिटी सी है, मतलब कस्बा टाइप का लग रहा है मुझे तो ये। और यहाँ से इसका बाईपास लेके और सिटी को बाहर से क्रॉस कर देते हैं। 138 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है अभी हमारा, ज़्यादा दूर नहीं है दीव यहाँ से। तो अभी खाने पीने के लिए भी कोई दुकान मिली नहीं है, जहाँ भी कोई खाने पीने के लिए दुकान मिलेगी वहीं रुकूंगा मैं। 12:30 बज गए, सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तो देखते हैं अभी अमरेली बाईपास पे शायद कुछ खाने का मिल जाए। तो देखो यहाँ पे फिर से गायें आ गई, जगह जगह आपको गायें, ऊँट, बकरी ये मिलते रहेंगे यहाँ सारे गुजरात में। जो कितनी सारी गायें हैं। तो फिलहाल मैं टोल रोड बचा के ऐसे छोटे छोटे रोड से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि 600 रुपये का टोल बचा रहा हूँ आज मैं। 600 में से 100-150 का टोल कटेगा मेरा, बाकी सारा टोल बच जाएगा ऐसे छोटे रास्तों पे चलने की वजह से। और छोटे रास्तों पे चलने का ये फायदा है कि ऐसे लोकल खेत भी दिखते जा रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या खेती हो रही है, गाँव कैसे है। तो इसलिए मैं छोटे रास्ते से निकल जाता हूँ। तो छोटे रास्तों पर छोटे छोटे गाँव भी दिखते रहते हैं। तो अभी मैं अमरेली बाईपास पे हूँ, और यहाँ को अमरेली बाईपास को क्रॉस करके नेशनल हाईवे 351 पे चढ़ने वाला हूँ यहाँ से। देखो तो देखो यहाँ पे बोर्ड आ गया, दीव 94 और सोमनाथ 160 किलोमीटर। तो यहीं से सीधे सीधे चलते हैं बस। 94 किलोमीटर यहाँ से बचा है दीव। दोस्तों बहुत देर चलने के बाद यहाँ पे एक महादेव होटल मिला है, अब इसमें चल के देखते हैं कुछ खाने पीने का मिलेगा तो यहीं पे खाना वाना खा लेंगे, क्योंकि 1:30 बज गया है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। तो अपनी गाड़ी को यहीं लगाते हैं और फिर खाने के लिए चलते हैं। यहाँ पे भी गुजराती थाली मिल रही है, देखते खाए तो कितने रुपए की आएगी यहाँ पे। देखो ये कुछ है पुरोहित रेस्टोरेंट, और यहाँ पे मैंने मंगाई है गुजराती थाली। अब देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है, और इसकी कुछ मेन्यू है। देखो ये आ गई गुजराती थाली, इसमें है दाल, आलू, एक और सब्जी, सेव भाजी, दाल और सलाद, मिठाई, रोटी, पापड़, छाछ, तो ये सब कुछ अनलिमिटेड है इसके अंदर। और 150 रुपये की थाली है, तो पेट भर के खाते हैं इसमें। तो दोस्तों गुजराती थाली मैंने यहाँ पे खा ली है। यहाँ का उसका प्राइस था 150 रुपये, लेकिन जो कल वाली में मज़ा आया था ना, वो मज़ा नहीं मिलेगा दोबारा, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़बरदस्ती था मामला। फिलहाल यहाँ से मैं वापस अपनी गाड़ी की पार्किंग पे आ गया हूँ। महादेव होटल गुजराती थाली, यहीं पे देखो चाय वाय की दुकानें भी है। यहाँ से दीव 70 किलोमीटर बचा हुआ है, तो अभी घूमते फिरते आराम से टहलते हुए दीव चला जाता हूँ। फिर दीव में जाके कहीं रुकने की जगह देखेंगे और वहीं पर रुकेंगे आराम से, फिर वीडियो एडिट करेंगे बैठ के। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से आगे दीव की तरफ। दोस्तों मैंने जनवरी में अपनी, मतलब दिसंबर जनवरी के आसपास अपनी ट्रिप प्लान इसीलिए करी थी कि गर्मी नहीं होगी, लेकिन फिलहाल मैं गुजरात में घूम रहा हूँ। और यहाँ पे दिन में भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैंने अपना AC फुल पे चला रखा है, और फिर भी गर्मी लग रही है। देखो टेम्परेचर 30 डिग्री है बिल्कुल, यहाँ पे 30 डिग्री का टेम्परेचर है, 29 डिग्री हो रहा है। देखो धूप इतनी तेज हो रही है, दिख भी नहीं रहा। 29 डिग्री टेम्परेचर है अमरेली जगह पे मैं अभी हूँ। और देखो 30 डिग्री 32 डिग्री तक चला जाता है ये। तो जब आपका टेम्परेचर जनवरी में 1 जनवरी या 31 दिसंबर के आसपास 32 डिग्री चला जाता हो, तो जून जुलाई की गर्मी में तो यहाँ पे क्या हाल होता होगा। तो बुरी हालत है। फिलहाल यहाँ से चलते हैं, देखते हैं शाम हो जाएगी, जाने में धीरे धीरे जाएंगे तो शाम को तो ठीक हो जाता है मौसम, पर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखो यहाँ से ना ऊना 45 किलोमीटर दूर है, दीव 60 किलोमीटर, और सोमनाथ 125 किलोमीटर दूर बचा है बस। सोमनाथ 125 होंगे। तो सोमनाथ भी जाएंगे दीव जाने के बाद, पहले दीव चलते हैं सीधे।
दोस्तों 3 से 4 घंटे इस पतले रास्ते पे चलने के बाद 400 रुपये का टोल बचाने के बाद अब मेरी एंट्री हो रही है नेशनल हाईवे 51 पे, जो कि सीधा 30 किलोमीटर चलने के बाद मुझे दीव ले जाएगा। अब ये छोटे वाला जो रास्ता है ना, ये खत्म हो जाएगा। इस पे चल के मैंने 400 रुपये का टोल बचा लिया अपना। 400 रुपये में मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर चल जाती है, तो 400 रुपये का अपना टोल बच गया। और छोटे छोटे गाँव के नज़ारे ले लिए। देखो कितना सुंदर सुंदर ग्रीन ग्रीन रास्ता है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है इस पर, रोड भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। ये देखो नेशनल हाईवे आ गया। इस पर चढ़ के लेफ्ट लेके यूटर्न लेके आना पड़ेगा देखो, क्योंकि राइट में तो कट नहीं है, तो पहले लेफ्ट लेते हैं फिर यूटर्न लेके आएंगे। देखो हाईवे पे चढ़ते ही एकदम यूटर्न है, लेफ्ट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इस हाईवे पे चढ़ के यही वाला यूटर्न ले लेते हैं। देखो कितना चौड़ा हाईवे आ गया एकदम से, और ये सीधा दीव जा रहा है रास्ता, ऊना और फिर उसके बाद दीव। ये देखो पूरा 4 लेन नेशनल हाईवे 51 आ गया, और इसी हाईवे से हमें 26 किलोमीटर चलना है और हम दीव पहुँचे हैं। दोस्तों देखो ना, मैं गुजरात के आखिरी शहर में आ गया हूँ। ये ऊना नाम का शहर है, दीव से पहले पड़ता है 10-15 किलोमीटर, और ऊना के बाद सीधा दीव आ जाएगा। ये देखो ऊना का मार्केट कैसा है, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। लेकिन यहाँ के मार्केट की भी यही खास बात है, मार्केट के बाहर ना पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट के बाहर पहले पूरी पार्किंग की जगह है, उसके बाद फिर पीछे करके दुकानें हैं। देखो सारे शहर के सारे मार्केट ऐसी है यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ इसको ऊना को क्रॉस करते हैं और दीव की तरफ चलते हैं। ऊना शहर देखो काफ़ी भीड़ भाड़ भरा है। ये देखो गुजरात पुलिस खत्म हो गई, अब यहाँ पे आ गई दीव पुलिस। तो फिलहाल चलते हैं दीव के अंदर, एंट्री लेते हैं। तो दोस्तों देखो मैं अपनी गाड़ी को ना समुद्र किनारे लेके आ गया हूँ। मेरे राइट साइड में आपको समुद्र दिख रहा है, बिल्कुल समुद्र किनारे मेरी गाड़ी आ गई। और मैं हूँ अभी दमन दीव दादरा नगर हवेली के अंदर। तो फिलहाल ये देखो कितना सुंदर समुद्र दिख रहा है यहाँ से। और अभी मैं एक ब्रिज पे चढ़ गया हूँ। ये ब्रिज ना मेन लैंड को आइलैंड से कनेक्ट करता है, क्योंकि दीव एक आइलैंड है और पीछे मेन लैंड था। अभी तक जो मैं आपको दिखाता हूँ वो दीव का मेन लैंड था। तो ये ब्रिज दीव को मेन लैंड से दीव आइलैंड से कनेक्ट करता है। तो फिलहाल दीव आइलैंड पे चलते हैं, जहाँ पे दीव फोर्ट है, उसके आसपास चलते हैं। देखो मैं दीव के मेन आइलैंड पे आ गया हूँ। यहाँ पे ना देखो साइड में मेरे पूरा समुंदर ही समुंदर है, और राइट साइड में घर बने हुए हैं। और ऐसा कुछ ये बीच वाला रोड है, ये जो कि दीव फोर्ट की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे देखो शिप्स भी खड़ी हुई है बहुत सारी। अगर आपको शिप में ट्रैवल करना है ना, तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। फिलहाल ये शिप्स का पार्किंग लॉट है, मतलब शिप की जैटी बोल सकते हैं इसको, ऐसा कुछ है। देखो लेफ्ट साइड में कितने सारे शिप खड़े हुए हैं। तो अभी मैं दीव फोर्ट पे आ गया हूँ। यहाँ पे इसकी एंट्री पे 50 रुपये की पार्किंग लगती है। तो फिलहाल 50 रुपये की पार्किंग तो मैंने कटवा लिया। कहीं गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करते हैं, फिर दीव फोर्ट विजिट करने चलते हैं, क्योंकि अभी आज का दिन बचा हुआ है, तो आज का दिन यूज़ कर लेते हैं। दीव फोर्ट चलते हैं फिलहाल, पार्किंग कटवा के इसके अंदर। ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे। देखो दीव फोर्ट की पार्किंग में मैंने गाड़ी लगा दी है, और मेरे सामने फोर्ट है, इसके सामने मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पे लोग कपड़े बेच रहे हैं, खाने पीने के सामान बेच रहे हैं। बस की सबकी पार्किंग यही है। अभी धूप हो रही है, थोड़ी देर गाड़ी में रेस्ट करूँगा मैं, 1-2 वीडियो एडिट कर लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे फिर फोर्ट के अंदर। और देखो यही फोर्ट के बाहर ना बहुत सारे खाने पीने की दुकानें लग रही है, कपड़े की दुकानें लग रही है, ड्राई फ्रूट की दुकानें लग रही है। तो यहाँ से काजू ले लूँगा, मेरे काजू खत्म हो गए, तो अब वापसी में ले लेंगे। पहले फोर्ट घूम के आते हैं। देखो कितना सुंदर फोर्ट है, ये सनसेट का टाइम होने वाला है अभी। और ये देखो एंट्री दीव फोर्ट की। और दीव के इस फोर्ट को गुजरात के सुल्तान ने 1535 में बनाया था, बहादुर शाह और मुगलों से इस द्वीप की, इस एरिया की डिफेंस करने के लिए। देखो कितना सुंदर, यहाँ पे दूर भी एक टापू है। यहाँ ऐसा कुछ एंट्री गेट है। यहाँ पे रिक्शा भी चल रही है, अगर आपको रिक्शा लेके आनी है। और देखो कितना पुराना लकड़ी का गेट है, इसके अंदर कीलें लगी हुई है ये वाली। और यहाँ से ये कुछ मेन एंट्रेंस गेट दीव फोर्ट का, जो कि आप फोटो वीडियो में भी देखते होंगे, ऐसा कुछ है। वैसे तो ये फोर्ट 1656 में बना था, और देखो उसके पुराने खंडर इधर ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन अभी इसके नए वाले पार्ट का रेनोवेशन चल रहा है। देखो इधर। और दीव पोर्तुगीज़ कॉलोनी थी, तो यहाँ की घरों में, यहाँ की सड़कों में, यहाँ के मार्केट्स में पोर्तुगीज़ आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है। पूरा ये फोर्ट भी पोर्तुगीज़ आर्किटेक्चर से बना हुआ है, देखो यहाँ पे। और अभी इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो ये दीवारें नहीं हो रही है, नहीं तो पहले ऐसा खंडर सा पड़ा हुआ था ये। देखो इन दीवारों पर भी पेंट का काम चल रहा है, ऐसा कुछ है ये।
और ये देखो बहुत पुरानी चर्च है इसके फोर्ट के अंदर की, और यहाँ पे भी बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है अंदर। और यहाँ पे बाहर ये नाम लिखे हुए स्टोन पड़े हैं, देखो मैगेट 11, ये कुछ किंग का प्रिंस का वो पड़ा हुआ है, नाम लिखे हुए हैं। तो ऐसा कुछ ये चर्च है पुराना बहुत, दीव फोर्ट के अंदर ही। अब ऊपर जाके आपको समुद्र का व्यू दिखाता हूँ, कितना ज़बरदस्त आता है यहाँ से। और ये देखो मैं दीव फोर्ट की छत पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो कितनी पुरानी पुरानी पोर्टुगीज़ कैनन्स रखी हुई है, जो कि इस समुंदर की तरफ फेस करके रखी हुई है। देखो कितना ज़बरदस्त यहाँ से बीच का व्यू आ रहा है। ये बीच है, बीच भी कह सकते हैं इसको, पत्थर वाला बीच है। मतलब ये पूरा दीव फोर्ट से ऐसा पूरा सी दिखता है, गुजरात का गल्फ। तो दोस्तों फिलहाल मैं दीव पे पहुंच गया हूँ। और देखो मेरे पीछे दीव फोर्ट है, पीछे सी दिख रहा है पूरा, और सामने मेरे देखो कितनी सारी कैनन्स रखी हुई है। और ये कुछ ऐसा दीव फोर्ट है, इसको 1656 में बहादुर शाह और मुगलों से बचने के लिए गुजरात के किंग ने बनवाया था। और दमन और दीव पोर्टुगीज़ टेरिटरी है, और यहाँ की ना जो दुकानें हैं, जो मार्केट है, जो घर है, उनमें भी सब में पोर्टुगीज़ आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे दीव के फोर्ट पे मैं आ गया हूँ सुबह से चलते हुए, रात हो गई मुझे आते हुए। और अब रात तक दीव के फोर्ट पे बैठ के सनसेट कहीं पे एंजॉय करता हूँ, और फिर आज की वीडियो को सनसेट के बाद ख़त्म करेंगे। फिलहाल तो ये कुछ देखो तोप रखी हुई है, तोप के अंदर गोला भी रखा हुआ है। ऐसा गोला होता था, पीछे से आग लगाई जाती तो एक गोला उड़ के चला जाता था। इधर जो जहाज आते रहते ना समुंदर में हमला करने के लिए इस फोर्ट पे या दीव पे, तो उनसे सेफ्टी के लिए यहाँ पे कैनन्स रखी गई है पूरे समुंदर की तरफ मुँह करके। ऐसे कितना सुंदर व्यू आ रहा है, देखो पूरा समुंदर। और मेरे सामने ना पूरा अरेबियन सी है ये। यहाँ से अगर आप सीधे चले जाओगे तो मुंबई भी जा सकते हो समुंदर के रास्ते से। इधर पूरा इंडिया ये है, और उधर सामने जाके मुंबई आ जाएगा। और फिलहाल ऐसा कुछ ये है, देखो कितना सुंदर यहाँ पे सनसेट दिख रहा है। अभी उस सनसेट वाले कोने पे चल के कहीं पे बैठते हैं और सनसेट का एंजॉय करते हैं दीव फोर्ट से। तो फिलहाल बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दिन में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन रात को ठंड बढ़िया हो जाती है। मतलब गाड़ी के अंदर भी ठंड लगती है, और दिन में पसीना आने को रहता है, इतनी तेज़ धूप निकल जाती है। तो फिलहाल ऐसे दीव फोर्ट के अंदर मैं घूम रहा हूँ। ऐसा कुछ ये फोर्ट का व्यू है, देखो चिड़िया बोल रही है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। फिलहाल ये उतर के चलते हैं सनसेट वाले पॉइंट पे। और यहाँ पे देखो दीव फोर्ट का क्लॉक टावर आ गया, ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको, और वहीं पे सनसेट दिखेगा। और ये देखो पुराने ज़माने की जेल है, अभी जो खंडर बन चुकी है, लेकिन पहले के टाइम पे जेल थी। ये देखो यहाँ पे महाराजा की मूर्ति भी बनी हुई है। और इस जेल के अंदर देखते क्या है। ये देखो पुराने ज़माने की जेल ऐसी होती थी, इसके पीछे लोग रहते थे। अब तो ये पता नहीं कब से बंद पड़ी है, यहाँ पे बेकार पड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ मूर्ति वगैरह लगी होगी पहले, अब तो कुछ नहीं, पूरा खंडर हो चुका है ये जेल। बाहर चलते हैं। और देखो सामने क्लॉक टावर पर जाने का रास्ता है, यहाँ से पैदल पैदल चल के क्लॉक टावर पर चलते हैं और सनसेट का एंजॉय करते हैं पूरा। और ये देखो ऊपर से पूरे दीव फोर्ट का व्यू आता है यहाँ से, और इधर पूरा अरेबियन सी, और इधर ये क्लॉक टावर। देखो यहाँ क्लॉक टावर के ऊपर भी चारों तरफ कैनन्स रखी हुई है, हर कोने पे एक कैनन है। अगर इस पे कोई हमला करता था तो इधर से कैनन छोड़ दी जाती थी। यहाँ भी कैनन है, उधर नीचे भी देखो फोर्ट की दीवारों पर भी कैनन रखी हुई है। तो फोर्ट के चारों तरफ समुंदर की तरफ मुँह करके कैनन ही कैनन रखी हुई है। और यहाँ पे सनसेट अभी होने वाला है, देखो ये क्लॉक टावर कैसा है। तो फिलहाल ऐसा कुछ ये था पोर्टुगीज़ का पोर्ट दीव फोर्ट। इसके अंदर इसका तकरीबन 400 के आसपास कैनन्स रखी गई है। तो पूरी चढ़ाई चढ़ के ऐसे आए थे, और ऐसे चढ़ाई चढ़ के वापस जा रहे हैं। हेलो, देखो कितनी चढ़ाई है यहाँ पर। देखो इसके लिए पुरानी दीवारें ना ऐसे खंडर हो चुकी है, तो इनका रिपेयर का काम चल रहा है अभी। ये कुछ इसकी पुरानी फ्लोरिंग है। तो यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, और बाहर के रास्ते में एक दो चीज़ें आएंगी, वो भी आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा फोर्ट है ये। फिलहाल दीव में मैं आज पहुंचा था, तो आज मैंने सोचा कि बस दीव फोर्ट घूम लेते हैं। बाकी दीव की एक अलग से मैं कल पूरा दिन घूमूंगा। दीव में घूमने के लिए जो जो जगह है वो आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगा। आज की वीडियो में तो मैं सिर्फ राजकोट से दीव तक आ गया था, तो मेरे पास टाइम बचा तो मैं दीव फोर्ट पर आ गया कि एक चीज़ आज कवर हो जाएगी, बाकी की बची हुई चीज़ें कल कवर करूँगा मैं। तो फिलहाल दीव में मैं 2 दिन रुकने वाला हूँ। अभी यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा हूँ, देखते हैं और क्या क्या मिलेगा हमें। और गेट से एंट्री लेकर जब आप राइट साइड में आते तो ये वाला हिस्सा पूरा अभी रेनोवेशन में चला गया, तो इसीलिए बंद है। यहाँ पे आप विजिट नहीं कर सकते। ये कुछ ऑफिशियल हाउसेज वगैरह होंगे, देखो सब पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, मिस्त्री लगे पड़े हैं।
तो फिर ऐसा कुछ है ये फोर्ट। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं मेन गेट से, ये कुछ इसका मेन गेट है एंट्री वाला। और ये देखो दीव के अंदर अगर आप होटल ढूंढोगे ना तो booking.com पे मेक माई ट्रिप पे 3,000 रुपये से कम भी कहीं भी होटल नहीं है। तो मैं अपनी गाड़ी में 2 दिन रुकूंगा तो 6,000 रुपये मेरे बच जाएंगे। तो फिलहाल ये देखो इस फोर्ट के चारों तरफ ना ऐसे पानी पानी है। अगर देखो चारों तरफ एक कैनाल जा रही है इस फोर्ट के, जो इसको पानी से कवर करती है। अगर कोई आता है तो डायरेक्ट इस फोर्ट में एंट्री नहीं ले सकता, मेन गेट से एंट्री लेनी पड़ेगी। तो इसलिए इसका जो मेन गेट है ना यहीं से एंट्री लेनी पड़ती है, नहीं तो फिर पानी पानी है चारों तरफ। इस फोर्ट के कैनाल ही कैनाल है। तो ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए इस फोर्ट के चारों तरफ कैनाल बनाई गई है। समुंदर तो पहले से ही है, बाकी जगह पे कैनाल बना दी गई है। तो ऐसा कुछ इसका मेन एग्जिट गेट है और इधर ये एंट्री गेट है। तो फिर चलते हैं यहाँ से बाहर अपनी गाड़ी की पार्किंग में। ये देखो ये कैनाल है इसके चारों तरफ, और कैनाल से बाहर निकल के मैं आ गया उसके एंट्री गेट पे। ये दीव फोर्ट का एंट्री गेट है। तो फिलहाल अपनी गाड़ी की पार्किंग में चलते हैं। और यहीं पे देखो मार्केट लगा हुआ है बहुत सारा। यहाँ पे खाने पीने के सामान, काजू बादाम पिस्ता किशमिश सब कुछ मिल रहा है, और फास्ट फूड भी, और बाकी के कपड़े लत्ते भी सब कुछ मिल रहा है जो आपको चाहिए। देखो इधर ना ये कपड़े की दुकान भी लगी हुई है, 100 रुपये 200 रुपये ऐसे कपड़े मिल रहे हैं यहीं पार्किंग के पास ही। तो अगर आपको कपड़े लेकिन ये कपड़े पैसे है जैसे सरोज नहीं मिलते ना, उससे भी पुराने सेकंड हैंड टाइप के कपड़े हैं। देखो दिखाता हूँ आपको जाके कैसे मिल रहे हैं। ऐसे वाले हैं देखो, ये बहुत ही बेकार टाइप के कपड़े हैं, जैसे कोई सेकंड हैंड कपड़ों की सेल लगा रखी हो ऐसे है। 200 रुपये 100 रुपये ऐसे मिल रहे हैं। पर 100 रुपये 200 रुपये के कपड़े यहाँ से लेने का मुझे तो फ़ायदा लगता नहीं, क्योंकि ये पुराने यूज्ड कपड़े मिलते हैं। तो फिलहाल फाइनली वापस अपनी पार्किंग में आ गए। अब यहाँ से बाहर निकल के कहीं रात के सोने का जुगाड़ देखते हैं कहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पार्किंग में भी गाड़ी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, और ये पार्किंग भी ऐसी सुनसान सी है। तो यहाँ पे नहीं रुकना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ से आगे कहीं सिटी के अंदर चल के देखते हैं, बीच पे देखते हैं कहीं पार्किंग मिलेगी। कितनी पुरानी चर्च है, बहुत पुरानी पोर्टुगीज चर्च है, लेकिन अभी ये बंद पड़ी है। इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं जा सकता मैं। और देखो यहाँ पे ना बहुत पुराने पोर्टुगीज आर्किटेक्चर है, लेकिन सबका रेनोवेशन का काम चल रहा है, और रोड का भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है, पर जैसे भी है यही है यहाँ पे देखो। और देखो ये पुराना पोर्टुगीज का एंट्री गेट है, जो कि दमन दीव के अंदर एंट्री के लिए यहाँ पे इसके ऊपर एक हेरिटेज वॉक वे भी बना हुआ है। यहाँ भी रुक सकता हूँ, लेकिन अभी और आगे जाके देखते हैं आगे कुछ और मिलेगा। तो देखो फिलहाल पुराने एंट्री गेट से मैंने दीव के अंदर एंट्री ले लिया है। ऐसा कुछ दोस्तों देखो बीच के किनारे पेड पार्किंग थी, लेकिन पार्किंग वाले भैया ने ना गाड़ी देख के पार्किंग फ्री कर दी मेरी। कह रहे कहीं जहाँ मन करे वहाँ लगाओ और मजे में लेटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल यहीं समुद्र किनारे आज अपनी गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में, फिर सो जाते हैं। देखो कितनी बढ़िया पार्किंग मिली है, अपनी गाड़ी खड़ी है और बिल्कुल सामने समुंदर है। तो वेलकम टू दीव अरेबियन सी। आज पूरी रात को ये समुंदर की आवाज़ सुन सुन के सोएंगे, और 2 दिन गाड़ी यहीं रोकूंगा अपनी यही ऑल इंडिया रोड ट्रिप। और देखो यह गंगेश्वर मंदिर, और गंगेश्वर मंदिर का ही बीच है यहाँ पर पूरा। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी 100 दिनों तक 100 अलग अलग जगह की वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल मैं आपकी इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ दीव के इस बीच से। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।